यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। मिसाइल हमलों के बाद विनाश हुआ। कीव की रिहायशी इमारतों में आग लग गई है। हाई राइज इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हुआ है। तो यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसका किस तरह से ताबड़तोड़ जवाब दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जो हमला किया गया वो तस्वीर आप देख रहे हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और कीव पर भीषण हमलों का एक और वीडियो सामने आया है। हमले में अपार्टमेंट की इमारत खाक हो गई। अपार्टमेंट में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल। कीव हमलों में 7 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। एक अपार्टमेंट पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। और देखिए कीव पर रूस का जो हमला हुआ इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया गया। कुछ मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए। 2 अपार्टमेंट्स, कई घर, शॉपिंग सेंटर तबाह। कीव में हर तरफ विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। और कीव पर रूस के नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। 40 से ज्यादा स्कैंडर मिसाइलें दागी गई हैं। ज़िरकॉन मिसाइलों से मल्टीपल स्ट्राइक की गई है। 54 महीने में जारी युद्ध में कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है रूस ने। बैलिस्टिक मिसाइल से कीव में हर तरफ सर्वनाश का मंजर नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, कीव पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। कीव में सैन्य साइट पर सफल हमला किया गया है। तो कीव पर हमले का एक और वीडियो, जहां एक तरफ यूक्रेन ने रूस को दहला दिया, मॉस्को में बड़े हमले को अंजाम दिया गया, तो इसका बदला यानी कि राजधानी मॉस्को पर जब हमला हुआ तो रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करके बारूद बरसा के यह बदला लिया। और कीव पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। मिसाइल हमले में मेट्रो स्टेशन तबाह हो गया है। लुकियानिविस्का मेट्रो स्टेशन पर मिसाइल गिरी है। ये देखिए तस्वीरें। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त क्या आलम था इस मेट्रो स्टेशन का। सब कुछ तबाह हो गया है। धुंध छा गई लोगों की आंखों के सामने और लोग इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाइल अटैक के बाद हर तरफ आग और धुएं का गुबार नजर आया और इस गुबार में फंसी हुई कुछ जिंदगियां नजर आई। और एक और बड़ी खबर, कीव से तबाही का एक और वीडियो सामने आया। मिसाइल हमले से मेट्रो स्टेशन की छत गिर गई। मेट्रो स्टेशन पर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, जो मेट्रो स्टेशन है उसको भी निशाना बनाया गया कीव में। और वहां हर तरफ जो छत का मलबा है वो फर्श पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और वहीं यूक्रेन के डिफेंस पर भारी रूस की मिसाइल। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है क्योंकि घातक मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर अब रूस करता हुआ नजर आ रहा है और ये डिफेंस सिस्टम इन घातक मिसाइलों का रास्ता रोकते हैं। तो पुतिन का प्राण कीव का विध्वंस है। कीव पर कैसे बरसी आग। 40 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ज़िरकॉन और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। गिरान कामकाजी ड्रोन से हमला किया गया और इसके अलावा स्कैंडर और गिरान का ज्वाइंट अटैक किया गया। कीव में कहां पर तबाही मची है। सोलोम्यान्स्की में, इसके अलावा शेवचनक्विस्की में और ख्वातोशनिस्की में तबाही मची और निप्रोवस्की और देज़न्यास्की में तबाही मची है। कीव में हमले का असर क्या हुआ है? रिहायशी इमारतों में आग लगी है। शॉपिंग सेंटर, सुपरमार्केट में आग लगी। मलबा गिरने से इमारत में आग। गैर आवासीय इमारत भी जली है। मेट्रो स्टेशन पर भी हमला हुआ है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, एक बात आपसे समझना चाहूंगा। मॉस्को की तरफ से जो हमला किया गया, जो तबाही मची कीव के अंदर, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है इस युद्ध में। बीते कुछ वक्त से यूक्रेन जैसे हमले कर रहा है, वॉर ऑफ एट्रिशन, यानी कि दुश्मन को इतना थका दो हमला करके कि वो खुद ही सरेंडर कर दे। क्या यह युद्ध उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या रूस की वैसी हालत हो सकती है? देखिए करुणा, जब ये 5 साल पहले युद्ध शुरू हुआ तो एक तरीके से बात अज्यूम की गई थी कि रशिया इतना बड़ा एक मिलिट्री पावर है कि यूक्रेन को तुरंत तबाह कर देगा, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप ये देखिए कि जो जिस तरीके का वॉरफेयर चल रहा है
उसमें जो एडिशन हुआ है वो टेक्नोलॉजी का हुआ है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हुआ है। लेकिन आप करुणा इसको हम जैसे आप लोकल फैक्टर बहुत बेहतर तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे जो पावर्स है, खासकर जब यूक्रेन की बात करते हैं तो पूरा यूरोप इसमें इन्वॉल्व है, उनकी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, उनके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से रशिया को में डैमेज कर रहे हैं। आप देखिए 4.5 लाख सैनिक मारे गए हैं, लगभग 14 लाख कैजुअलिटीज़ रशिया अकेले में हुआ है। तो ये सीधा सीधा जो एक मिलिट्री, यानी कि आप मिलिट्री के दम पे युद्ध नहीं जीत पा रहे अनलेस अनटिल आप न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें बढ़ोतरी क्या हो रही है कि दोनों देश एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं। आप देखिए कि रशिया का पूरा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने का, वहीं पर रशिया कीव में मेट्रो स्टेशन, बाकी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनर्जी और लॉजिस्टिक सप्लाई, ब्रिज, सबको टारगेट कर रहे हैं। यानी कि एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं कि ये इंटरनल कॉलेप्स हो। लेकिन जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, रशिया को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा था? जो रशिया चाइना को डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल बेच रहे थे तो रशिया की इकोनॉमी सरवाइव कर रही थी। वहीं पर पूरा यूरोप का जो है, अमेरिका, नाटो कंट्रीज इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को, इसलिए यूक्रेन सरवाइव कर गया। ना बाकी यूक्रेन के पास इनिशियली क्या था? कुछ नहीं था। उनके पास ना न्यूक्लियर पावर थी, ना इतना मिलिट्री था, ना टेक्नोलॉजी था। लेकिन आज जो हालात हो, अगर देखिए डिफेंस बजट नाटो का दिख रहा है तो साफ साफ सिम्टम दिख रहे हैं कि जिस तरीके से इंक्रीज किया डिफेंस बजट नाटो का, वो कहाँ जा रहा है? वो सारा यूक्रेन में एग्जॉस्ट हो रहा है। तो मान के चलिए कि लड़ाई बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, ये खत्म नहीं हो रही है। अभी कहाँ ले जाके खत्म करेगी, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या यूक्रेन में हो। मुझे लगता है कि इसमें जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो बड़े देश हैं, उनको इसमें इंटरवीन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो जापान है, चाहे वो चीन भी, मैं कहूँगा निश्चित रूप से वो उनका अपने एस्पिरेशंस हैं। भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और इनको आगे आके मुझे लगता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दुनिया में, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को पुश कर रहे हैं। देखिए TV9 बहुत पहले से दिखाता है इस बात को कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और मुझे लग रहा है सिम्टम्स भी वही दिख रहे हैं कि कहीं कोई डिप्लोमेसी नहीं हो रही है। आसार तो वही नजर आ रहे हैं सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और देश खुलकर सामने आ सकते हैं, इस जंग में शामिल हो सकते हैं, ये आशंका है।